जय योगेश्वर। मैं रीना सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम में 36 गुणों में 5वां गुण निरहंकार के 5वां भाग के बारे में बताने जा रही हूँ। मनुष्य के पास विद्या वित्त सौंदर्य होता है तो वह दूसरे को अपने से क्षुद्र समझता है, क्योंकि उनके पास वे वस्तुएं नहीं हैं। मनुष्य का अहंकार समाज के में रहने के कारण होता है। राजा वन में मर भी जाए तो पंछियों का कलरव, नदी झरनों का प्रवाह, सूर्योदय सूर्यास्त, पवन का बहना आदि बंद नहीं होता। ये सब प्रवृत्तियां यथावत चलते रहती है और यही कारण है कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि वन में रहते थे। लेकिन समाज में यदि छगन भाई मर जाता है तो बाजार बंद हो जाता है और लोग शोक संवेदना करने लगते हैं। जितना अधिक लोग आए उतना बड़ा आदमी समझा जाता है। कई समाज में तो संवेदना प्रकट करने के लिए आने वाली स्त्रियां काला वस्त्र पहनकर आती है। उनसे पूछा जाए कि तुम काला वस्त्र क्यों पहनी हो तो कहती है कि यदि काला वस्त्र न पहने तो अच्छा नहीं लगता। अरे भाई, मरने के बाद पश्चात कोई कैसा भी वस्त्र पहने क्या अंतर आता है? मरने वाला कोई देखने थोड़ी जो आने वाला है। मूल बात यह है कि समाज में अहंकार का पोषण होता है। इसीलिए किसी मनुष्य को करोड़ों रुपया देकर भी यदि वन में रहने को कहा जाए तो वह तैयार नहीं होगा, क्योंकि जंगल में उसे यह रुपया किसको दिखाना है। समाज में वह 200 रुपये की भी नौकरी स्वीकार कर रहता है। अहंकार दूसरे को क्षुद्र ठहराता है और स्वामित्व के अधिकार का निर्माण करता है। अहंकार के ये दो प्रमुख दोष हैं। ये दोनों दोष निकलना चाहिए। भगवान आपकी यह सृष्टि आपकी बनी हुई है। यहाँ सभी आपके पुत्र पुत्रियां हैं। प्रभु, हमें जब से आपसे प्रेम हुआ है, मेरी सभी वस्तुएं आपकी है, मेरी नहीं है। यह सृष्टि आपकी है और हमारे पास जितने लक्ष्मी, सरस्वती, सत्ता, अधिकार, यश, कृति है, यह सब में आपका स्वामित्व है, मेरा स्वामित्व नहीं है। और जब यह सभी संसार की आपकी संतानें हैं तो यह क्षुद्र कैसे हो सकते हैं? कोई निर्धन असंस्कारी हो सकता, स्वच्छ हो सकता है, रोगी हो सकता है, लेकिन क्षुद्र कैसे हो सकता है? क्षुद्र नहीं हो सकता। इस प्रकार वासुदेव सर्वमिति समझने पर अहंकार के ये दोनों दोष चले जा सकते हैं। नैतिक दृष्टि से अहंकार के जाने पर मनुष्य में सात्विक अहंकार का प्रारंभ होता है। सात्विक अहंकार के आने पर मनुष्य को में एक अमुक प्रकार की समझ आती है और मनुष्य समझने लगता है कि प्रभु, यह सुंदर शरीर आपका दिया हुआ है और यह सुंदर शरीर में से का जितना भी मैं प्रयोग करूँगा वह आपका ही करूँगा। इसकी कीमत दुनिया समझे या न समझे, मैं समझता हूँ। इसलिए मैं आपकी पास आकर आपके गोद में बैठूंगा। नैतिक वस्तुओं का अहंकार से दूसरे को क्षुद्र ठहराता है और सात्विक अहंकार अपने को श्रेष्ठ ठहराता है। इसलिए मनुष्य में सात्विक अहंकार आना चाहिए। अहंकार दो प्रकार के होते हैं, आत्म केंद्रित अहंकार और प्रभु केंद्रित अहंकार। आत्म केंद्रित अहंकार को प्रभु केंद्रित अहंकार में बदलना चाहिए। प्रभु केंद्रित अहंकार क्या है? गीता
एक जीवन ग्रंथ है। भगवान के अपने रक्त से लिखा हुआ ग्रंथ है। भगवान का अवतार ही इसी कारण हुआ था। इस गीता रूपी ग्रंथ को यदि कोई खराब कहे, गाली दे, इसके सात्विक अदैवी विचारों को कुचले तो मुझे चिढ़ होगी और क्रोध आएगा ही। और यही प्रभु केंद्रित अहंकार है। यदि यह धार्मिक धारावाहिक आपको रुचिकर लग रही हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।